Hi everyone, if you are planning to visit Gulmarg to learn skiing or snowboarding, then this is a quick guide for you. First of all, Gulmarg is well known for its world class ski resort जिसके अंदर हमारे पास फेज़ 1 चेयर लिफ्ट एंड फेज़ 2 है. फेज़ 1 is for beginners, चेयर लिफ्ट is for intermediate and फेज़ 2 is for experts. एंड अगर आप गुलमर्ग में आके सीखना चाहते हैं देन देयर आर टू वेज टू लर्न. वन इज़ थ्रू प्राइवेट इंस्ट्रक्टर्स जो कि आपको अराउंड पर डे 3 to 4,000 जस्ट फॉर टीचिंग कोस्ट करेगा. एंड द सेकेंड वे इज़ टू लर्न in a government school. The best government school that you can find in Gulmarg is IISM, which is Indian Institute of Skiing and Mountaineering. इसमें आपकी 2 weeks की ट्रेनिंग विच विल इंक्लूड एकोमोडेशन, फूड, equipment rentals and tuition fees, or you can say in the instructor cost. ये टोटल आपको जस्ट 20,000 पड़ेगा. एंड इनकी अमेनिटीज़ भी बहुत बेटर है क्योंकि IISM के पास खुद का कैंपस है. बट ऑन द अदर हैंड दे डू हैव लिमिटेड सीट्स ओनली. सो अगर आप IISM में अप्लाई करते हैं थ्रू देयर वेबसाइट एंड आपको एक स्लॉट नहीं मिल पाता है, दैन यू कैन अप्लाई टू Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, which is also a very good government school, and I am right now into this only, and this costs you around 30,000 and इनके पास खुद का कैंपस नहीं है. सो ये लोग जो है हट्स या होटल्स को रेंट करते हैं आपके एकोमोडेशन के लिए. दैट्स वाई इट्स लिटिल बिट प्राइजियर देन IISM. बट ट्रेनिंग वाइज जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कमी है. लाइक वन ऑफ आवर इंस्ट्रक्टर हैव सबमिटेड माउंट एवरेस्ट. एंड जो ये फेज़ 2 है जो एक्सपर्ट्स के लिए है, दिस इज़ रियली ए हॉबी फॉर मोस्ट ऑफ आवर इंस्ट्रक्टर्स. दे आर सो वेल क्वालिफाइड हेयर. सो अगर आपको इनमें अप्लाई करना है तो इनकी जो एप्लीकेशंस है वो अराउंड अक्टूबर-नवंबर में इनके इंस्टाग्राम पेज पे पब्लिक हो जाती है कि यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग. एंड उनकी एक फ़िक्स विंडो होती है जो प्री अनाउंस वो कर देते हैं, जिसमें आपको जाके सिंपली अप्लाई करना है एंड यू कैन कम हेयर. हाँ, सो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि प्राइवेट में एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में डिफरेंस क्या है. पहला डिफरेंस इसमें कॉस्ट का है. प्राइवेट इंस्ट्रक्टर्स आपको अराउंड 3 to 4,000 चार्ज कर सकते हैं पर डे, डिपेंडिंग अपॉन लाइक वो एक जूनियर इंस्ट्रक्टर है या वो एक सीनियर इंस्ट्रक्टर है. ऑल्सो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 या 3 लोगों को ही एक बार में कोच करते हैं. जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या है, द इंस्ट्रक्टर्स आर हाईली क्वालिफाइड और 5 to 7 इंस्ट्रक्टर्स कंबाइन 30 to 40 स्टूडेंट्स को टीच करते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड अप्लाइड इन द स्लॉट एंड इन्होंने कितनी सीट्स उसमें दी थी. सेकेंड डिफरेंस इसमें ये आता है कि प्राइवेट इंस्ट्रक्टर्स के उसमें आप एकोमोडेशन अपना खुद का रखते हैं विच विल कोस्ट यू सेपरेटली. जबकि थ्रू ए गवर्नमेंट स्कूल एकोमोडेशन उसी वन टोटल फीस में इंक्लूडेड रहता है, जो कि 20 या 30,000 आपने पे की थी डिपेंडिंग अपॉन विच स्कूल यू वेंट टू. एंड एक और डिफरेंस प्राइवेट इंस्ट्रक्टर और गवर्नमेंट स्कूल्स में ये है कि आपके लर्निंग टाइम का, क्योंकि आप प्राइवेट में 1-to-1 सीखते हैं और गवर्नमेंट में आप ग्रुप क्लासेस लेते हैं. आप प्राइवेट में सेम चीज़ों को जल्दी सीख सकते हैं एंड इट इज़ पॉसिबल कि जो चीज़ आप 14 डेज़ में गवर्नमेंट स्कूल्स में सीख रहे थे वो आप प्राइवेट में ओनली 7 और 8 डेज़ में आप सीख सकते हैं. सो इन केस अगर आपके लिए टाइम एक इशू है देन आई वुड से कि आप प्राइवेट इंस्ट्रक्टर को प्रेफर करें. एंड इन केस आपके लिए बजट एक इशू है देन आई वुड से कि आप गवर्नमेंट स्कूल को प्रेफर करें क्योंकि लर्निंग आपकी रफली सेम ही रहेगी. खैर, अब हम बात करते हैं सेफ्टी की. क्योंकि स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट है तो इसमें आपको फैटेलिटी किसी भी लेवल की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे स्नोबोर्ड कर रहे थे और कितनी स्पीड में कर रहे थे. बट जब आप एज ए बिगनर सीखते हैं तो आप ओनली बिगनर स्लोप्स या बेबी स्लोप्स पे ही सीखते हैं, जहाँ पे बेसिकली आप सीखते वक्त बार बार गिरते हैं. तो बार बार गिरने से ही आपको छोटी मोटी ही चोट लग सकती है, जो कि आपके नीज़ पे, आपके एल्बो पे, आपके रिस्ट पे या फिर लोअर बैक पे लग सकती है क्योंकि आप बार बार गिर रहे हैं और अगर आपने सेफ्टी पैड्स नहीं लगाए हैं तो. और अगर आप लाइक फुल एक्सपर्ट जा रहे हैं फेज़ 2 लेवल पे तो वहाँ पे एवलांच भी आ सकते हैं विच कैन बी वेरी वेरी डेडली. And in reality also phase 2 have claimed many people's life in the past due to the avalanche events which are very sudden and strong.
एंड एक गुलमर्ग का स्ट्रेंज पार्ट ये है कि यहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स ईजिली अवेलेबल नहीं है। बिफोर कमिंग हेयर हमें स्कूल ने कहा था कि आप अपने लिए नी कैप्स, एल्बो कैप्स और बट पैड अपने पास से लेकर आएँ, बट आई थॉट कि क्योंकि एक स्की रिजॉर्ट है तो यहाँ पे ये ईजिली अवेलेबल होंगे, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट सो। एंड जब आप एज ए बिगनर सीखते हैं तो आप दिन में 10 या 20 बार भी फॉल कर सकते हैं। तो अगर आप बार बार अपने नीज़ पे फॉल कर रहे हैं तो वो पेन ऐड अप होता चला जाता है, एंड इन दैट सिचुएशन यू विल रियली नीड द सेफ्टी पैड्स, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देंगे थोड़ा स्पीड अप करने का, थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने का भी। ऑल्सो क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि डेली स्नोफॉल नहीं होता है तो रात को नेगेटिव टेम्परेचर जाने के कारण जो सरफेस है वो काफ़ी आइसी हार्ड हो जाता है। तो जब आप मॉर्निंग में स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग करने आते हैं तो क्योंकि सरफेस बहुत हार्ड होता है तो तब फॉल करने पे इंजरी भी लगती है। ऑल्दो दिन में अराउंड 11-12 बजे के आसपास अगर सन लाइट है तो वो स्नो जो है उसकी टॉप लेयर सॉफ्टन हो जाती है, जिसके बाद गिरने पे हमें चोट नहीं लगती, जो कि पाउडरी स्नो का भी केस है। अगर स्नोफॉल हुई है तो स्नो पाउडरी होगी एंड देन गिरने पे आपको चोट रियली नहीं लगेगी। बट क्योंकि स्नोफॉल डेली नहीं होती है और वो आइसी हार्ड हो जाता है सरफेस, तो इस वजह से ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स रियली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप गुलमर्ग आ रहे हैं देन आई विल रियली सजेस्ट कि आप इसे अपने अकॉर्डिंग प्लान करें बजट और टाइम के, और सेफ्टी इक्विपमेंट साथ लाएं। एंड इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट टाइम, आई होप आप अपनी लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल भी देखें, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।